हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी जेई सीबीटी 2 1 सिटी 1 सेंटर हो सकता है क्या? एनटीपीसी 2019 के अनुसार एनटीपीसी 2019 वाले पेपर जब सीबीटी 2 हुआ था वहाँ ऐसा हुआ था। और दूसरा टॉपिक एलपी सीबीटी 2 का पार्ट बी जो टेक्निकल पार्ट है, आईटीआई वाले विद्यार्थी को कहाँ पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पहला तो मैं बताऊंगा कि आपको अपना टेक्स्ट बुक मिला है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। केवल क्वालिफाई करना है, 35% नंबर लाना है और उन्हीं के लिए है। और डिप्लोमा वाले कहेंगे कि सीबीटी 2 वो भी देंगे, तो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि उनकी इतना सिलेबस में पढ़ा हुआ रहता है कि उनकी क्वालिफाई की टेंशन नहीं है जो सही से डिप्लोमा किया है। हालांकि आईटीआई भी सही से जो करे रहता है वो क्वालिफाई के नज़दीक पहुँच जाता है, कैसा भी पेपर हो। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, कई लोग ने बस पार्ट टाइम केवल आईटीआई किया है, उनके लिए दिक्कत होती है। लेकिन वो चीज़ें जो समझेंगे तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं अपने एक पीडीएफ के माध्यम से भी समझाना करूँगा। पीडीएफ क्या, मैंने जो वो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला है उससे भी कुछ हेल्प आपको मिल सकता है। तो चलिए, ये सब सारी चीज़ें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम चलते हैं। सबसे पहले आएंगे हम अपना, जो हम ट्विटर पे देखिए 3 चीज़ के प्रॉब्लम है। ट्विटर पे मैंने साफ साफ लिखा है अपने लिए और आपके लिए भी। देखिए, विद्यार्थी डर इसलिए रहे हैं कि 30 दिन में तैयारी कैसे करें। जो पहले से पढ़ रहा था उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है, सीबीटी 2 का डेट आया है, इसलिए डर रहे हैं। सीबीटी 1 का रिजल्ट अगर आज से 15, 20, 25 दिन पहले दे दिया होता और सीबीटी 2 इसी टाइम पे होता, कोई दिक्कत नहीं था। पहला कारण। दूसरा कारण कि एलपी और जेई दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन के बीच में है, तो सीबीटी एक ही शहर में होता तो अच्छा रहता और कम से कम एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, या एक ही एग्ज़ाम सेंटर पे हो तो और अच्छा था। और दूसरा, एलपी और जेई का दोनों का सिलेबस अलग अलग है, पेपर एक ही बार में है, बीच में कोई 5, 7, 10 दिन का गैप नहीं है, तो रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा विद्यार्थी को। यही जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब इस पे कई लोगों का कमेंट आएगा कि आपने नेगेटिव बोला, ये लड़का बहुत नेगेटिव बोलता है, और जो लड़का बोलता है उसको भी नहीं पता है कि ये नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिव सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पसंद का हुआ तो पॉजिटिव, आपके पसंद का नहीं हुआ तो नेगेटिव। आजकल सोशल मीडिया का इतना ही कंसेप्ट है, इसके लिए ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है किसी को समझाने को। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या हुआ। एनटीपीसी की बात करेंगे, पहले भी ई बुक वाला दिखा दूँ। तो इसके लिए मैंने अपना पेज एक बना रखा है जिसमें जितना मुझे आता है, देखिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। तो जैसे एलपी का टेक्नीशियन का जो सेकंड स्टेज पार्ट भी होता था, उसमें इलेक्ट्रीशियन वाला 4 अलग अलग ग्रुप है, 4 ग्रुप के अलग अलग 3 अलग अलग सिलेबस बनते हैं। तो ये एलपी वाला का मैंने इलेक्ट्रिकल वाले के एक साथ करके ठीक ठाक क्वेश्चन डाल दिया है। उसी तरह आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑटोमोबाइल के सारे सिलेबस मैकेनिकल में है, जो आईटीआई वाले आ सकते हैं, उसका दूसरा करके मैंने सारा क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी मैकेनिक के लिए भी जितना हो सकता है वो करके मैंने इसमें अच्छा खासा करके डाल रखा है। तो यहाँ से ये आपको ई बुक और पीडीएफ का लिंक आपको वेबसाइट पे भी है, और बहुत लोग तो सेव कर रखे हैं, बताते हैं लोग, कई लोग नहीं जानते तो टेलीग्राम पे देख लीजिएगा या रेलवे लाइव चैनल पे देख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कहानी यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले एक सिटी और एग्ज़ाम सेंटर, एनटीपीसी में बहुत अलग कंडीशन था। वहाँ फॉर्म एक भरे गए थे, ध्यान रखिएगा, और उस एक फॉर्म को आरआरबी को यूटिलाइज करना था अलग अलग लेवल में। लेवल 5 का अलग, लेवल 4 का अलग, लेवल 3 का अलग, लेवल 2 का अलग का अलग अलग एग्ज़ाम लेने थे। इन सारे लेवलों का एग्ज़ाम लेते वक्त आरआरबी को ये ध्यान रखना था कि एक कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा है और वो अलग अलग जाएगा तो उसके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लेकिन पहली कंडीशन एलपी और जेई में ये लागू नहीं होता है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरे गए हैं, अलग अलग सिलेबस है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि एक लॉजिक टीसीएस एलपी में लगाता है कि एग्ज़ाम सेंटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और जेई में एग्ज़ाम सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से करेगा, तो मैच नहीं करेगा। दूसरी बात कि जब एलपी में जो कैंडिडेट हैं वो जेई में कितने होंगे ये भी किसी को नहीं पता है, इसलिए उनके एग्ज़ाम सेंटर फिक्स करने की अलग से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या अलग से तरीका बनाना पड़ेगा। हालांकि कुछ पृथ्वी पे कुछ पॉसिबल और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, जो काम करना टीसीएस करना चाहता है कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। फिर होता है कि जब अगर अलग अलग लेवल कर दिया तो उस हिसाब से वो कैंडिडेट का एग्ज़ाम दोनों दिन अलग अलग करना पड़ेगा।
कि पहले ये डेट पे होगा, वो भी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, और लॉजिक भी चेंज करना पड़ेगा। यानी पॉसिबल तो है, लेकिन एनटीपीसी जैसा इजी और टास्क नहीं है कि वही रोल नंबर का कैंडिडेट या वही रजिस्ट्रेशन नंबर का कैंडिडेट 3 अलग अलग एग्ज़ाम दे रहा है। लेकिन यहाँ पे रोल नंबर भी अलग है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग है, और टीसीएस ये नहीं कहेगा ना कि एलपी का एग्ज़ाम का अलग मेरे पास डाटा है, जेई का डाटा अलग है, और दोनों को मैच करके मैं एक अलग से रिजल्ट बनाऊं कि कौन कैंडिडेट एलपी में और जेई में है। तो ये करेगा तब पॉसिबल है। दोनों का डाटा अलग से ले ले, उन सारे कैंडिडेटों को जिसका डाटा दोनों में अगर CBT 2 क्वालिफाई होता है तो अलग से टास्क हो जाएगा, और वो टास्क को पूरा करेगा टीसीएस। आरआर नहीं कर पाएगा। हो सकता है यार इसमें टीसीएस एग्रीमेंट नहीं भी करे। तो 18, 19 और 20 तारीख का एग्ज़ाम में है, तो इसमें भी एक दिक्कत आ सकती है। अगर एक सेटी पे कर दिया तब तो कैंडिडेट के लिए इजी, एक लेवल पे इजी है, लेकिन दोनों का CBT 2 का सिलेबस जो है वो अलग अलग है। आप जेई में जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन देने हैं, अलग से टेक्निकल एग्ज़ाम है, अलग से टेक्निकल एग्ज़ाम की एज लेवल है। जब एलपी में जाएंगे तो CBT 1 में नॉन टेक्निकल, CBT 1 की तरह CBT 2 के पार्ट ए में बहुत सारे नॉन टेक्निकल मिलेंगे, लेकिन पार्ट बी में कुछ टेक्निकल मिलेंगे, उसकी ग्रुपिंग अलग है। मान लीजिए कि जेई में आपने इलेक्ट्रिकल से भरा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चॉइस कर लिया इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में हो सकता है इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपके इलेक्ट्रिकल के साथ वायरमैन को भी अटैच किया जा सकता है, या केवल इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी अलग अलग है। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि दोनों का घर एक साथ तैयारी करना है तो कहीं न कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा, या तो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, और या आपकी जो सारी चीज़ें हैं ऐसा तैयारी पहले से शुरू हो रखा हो कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी होगा, एक साथ 2 एग्ज़ाम होने से लॉस कैंडिडेट को ही होता है, क्योंकि उनको रिवीजन करने का कोई टाइम नहीं होता। अगर पढ़ भी लिया तब भी रिवीजन नहीं पढ़े हैं तो उसका रिवीजन की तो बात ही नहीं उठता। इस तरह की समस्या आती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं इसे सोचिए। अगर एग्ज़ाम का डेट 2, 4, 5, 10 दिन आगे पीछे होता है तो कैंडिडेट को प्रिपेयर भी करने का, कुछ रिव्यू करने का टाइम मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा। दूसरा, अब ITI वाले कैंडिडेट का LP में सिलेक्शन होने के चांस एक साथ एग्ज़ाम होने से ज़्यादा है कि कम है? तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई सीरियस विद्यार्थी रहेगा जिसकी तैयारी अच्छा रहेगा, वो प्रिपेयर करेगा कि जेई का CBT 2 पे ज़्यादा प्रिपेयर में जाए, LP पे कम जाएगा, क्योंकि LP की जॉब आज नहीं तो कल उसे जेई या SSC या और भी एग्ज़ाम जो होते हैं डिप्लोमा लेवल के, या हो सकते हैं बहुत सारे डिग्री भी होंगे जो जेई वाले में आते हैं, उन सारे कैंडिडेट वहीं शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उनको रिलायबल हो। LP के एग्ज़ाम में पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रनिंग अनाउंस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन इशू ये है कि जॉब जो है वो डिप्लोमा के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, डिग्री के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। रनिंग अनाउंस में रहना पड़ता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है। तो जिनके पास प्योर ऑप्शन होगा कि मैं जेई CBT 2 के लिए अच्छा से निकालूंगा, वो CBT 2 पे जाएंगे। जो कन्फ्यूजन में रहेंगे वो LP टेक्नीशियन दोनों देंगे, LP और जेई दोनों देंगे। और अगर दोनों देते वक्त अगर उनकी पढ़ाई का डिवीजन होता है तो उसका नुकसान केवल और केवल डिप्लोमा और SSC या कर सकते हैं डिप्लोमा और बीटेक वाले को होगा। ITI वाले के तो पास ऑप्शन ही नहीं है ना कि वो जेई की CBT 2 में जाएगा। तो कुल मिला के कहें कि अगर ऐसा होता रहा है, दोनों का एग्ज़ाम CBT 2 एक साथ हो रहा है, तो ITI वाले विद्यार्थी बेनिफिट में है, बशर्ते आपने CBT 2 में पार्ट बी में फेल ना हो जाना। ऐसा नहीं कि फेल भी हो जाइए और फिर कहिएगा वे बेनिफिट में है, तो क्या होगा। तो CBT 2 के बाद आपको साइको टेस्ट के लिए एक मैं प्रेडिक्शन कर दूं कि देखिए CBT 1 का रिजल्ट तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, हालांकि LP के लिए इस बार ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पोस्ट अच्छा खासा बढ़ा है। पहले पोस्ट 8,000 के आसपास थी, फिर वो आपके 18-19 हज़ार पोस्ट हो गए, वो बढ़ गया 18,700 कुछ हो गया, वो बढ़ गया, और कैंडिडेट उतना ही रह गए। ये एक बेनिफिट है। दूसरा ये बेनिफिट है कि CBT 2 में 15 गुना ही कैंडिडेट जाएंगे, और 15 गुना से जो 8 गुना कैंडिडेट हैं वो साइको में जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 में से 1 कैंडिडेट साइको में जाने हैं, मतलब रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 कैंडिडेट जो CBT 2 में देंगे वो 1 साइको में जाएंगे।
तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है कि सीबीटी किसी तरह क्वालिफाई भी कर जाइएगा तभी साइको में आ जाएगा। जब मेरिट बनेगा तो हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्टी हो थोड़ा, लेकिन आप क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे एटलीस्ट। तो ये एक बेनिफिट है, इसको ध्यान से रखिएगा। आईटीआई वाले कैंडिडेट को मैं एक बार कहूँगा कि अभी भी 30 दिन कम नहीं है, आपके पास एक ही पेपर तैयार करना है एलपी का। डिप्लोमा वाले के पास, डिग्री वाले के पास 2 पेपर तैयार करना है, एक तैयार करना है जेई का भी और दूसरा तैयार करना है एलपी का भी। तो उनसे थोड़ा अब एज पे हैं, उस एज का बेनिफिट उठा लिए। पार्ट बी और पार्ट ए, तो आपने पार्ट ए जो निकाले हैं तो मेहनत किए हैं, तो पार्ट बी भी आपका पार्ट ए CBT 1 का रिप्लेसमेंट होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। पार्ट बी को थोड़ा देख लीजिएगा, चाहे जैसे हो, अपने टेक्स्ट बुक से हो या सेंटर से मैनेज कीजिए या पढ़ाई करके कीजिए, कोचिंग क्लास करके कीजिए, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, मेरा PDF पढ़िए, कोई भी पढ़िएगा। आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि पार्ट बी में 35% नंबर आ जाए, आपको बेनिफिट तो हो रहा है। अब 100% बेनिफिट तो कहीं नहीं होता, लेकिन बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।